गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ये वीडियो हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम सीखेंगे डेटा बार, कलर स्केल एंड आइकॉन सेट्स का यूज कैसे करें। इन सब का यूज कैसे हम करेंगे उसके लिए हमने यहाँ पर सैम्पल डेटा लिया है। तो चलिए एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें जहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना होता है उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम डेटा बार सेलेक्ट करेंगे, यूज करेंगे। उसके लिए हमने डेटा को सेलेक्ट कर लिया। अब हमें जाना है होम टैब पे। होम टैब में हमें यहाँ पर मिलेगा स्टाइल के, उसमें यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर आप आएंगे, नीचे डेटा बार्स मिल रहा है। अब डेटा बार 2 टाइप का है, एक ग्रेडियंट फिल, दूसरा है सॉलिड फिल। तो सबसे पहले हम ग्रेडियंट फिल का यूज करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर अभी पहला सेलेक्ट कर रहे हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर एक बार बन गया विद इन अ सेल। तो ये क्या दर्शाता है, बेसिकली जैसे हमारी वैल्यू हाईएस्ट होती जाती है वैसे हमारी वैल्यू जो बार है वो बनता जाता है। अगर यहाँ पर कल को कोई वैल्यू चेंज होती है, जैसे ये 30 मान लीजिए 100 हो गया, तो आप यहाँ पर देखेंगे बार डायनेमिक ऑटोमेटिक चेंज हो गया है। तो यहाँ पर रूल अप्लाई हो जाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के बाद। जो भी डेटा आपका चेंज होगा उसी अकॉर्डिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग अपडेट होता रहेगा। तो ये था ग्रेडियंट फिल। अब चलिए सॉलिड फिल देख लेते हैं। उसके लिए हम इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और डेटा बार में जाएंगे। अब इस बार हम लेंगे सॉलिड फिल, इसको हम क्लिक करेंगे। इसमें भी सेम है, लेकिन बस इसमें कलर का चेंज है। पहला वाला जो हमारा ग्रेडियंट फिल वो लाइट होगा और दूसरा वाला ये डार्क फिल है। बस यही चेंजेस है, बाकी कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। तो ये दोनों हमारा हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर, जिसका नाम है कलर स्केल। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर से हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ पर मिलेगा हमें कलर स्केल्स। ये भी हम 2-3 तरीके से यूज करेंगे। सबसे पहला ये है हमारा ग्रीन। सबसे पहला वाला हम सेलेक्ट करेंगे। इसमें क्या दिखा रहा है, जो भी लोएस्ट वैल्यू है वो आपका रेड कलर में दिखाएगा। उसके बाद आपका डार्क रेड होगा। जैसे जैसे आपकी वैल्यू अपर होगी वो लाइट होता जाएगा। फिर मिड वाला जो हमारा वैल्यू है वो येलो हो जाएगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे ही वैल्यू बढ़ेगी वो ग्रीन डार्क होता चला जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसमें भी सेम कंडीशन है। मान लीजिए यहाँ पर चेंज हो जाता है, 10 का 100 हो गया, तो आप देखेंगे यहाँ पर ग्रीन हो गया। तो ये भी बिल्कुल डायनेमिक है। एक बार अप्लाई करने के बाद वो जैसे वैल्यू आपकी चेंज होगी उसी अकॉर्डिंग ये अपना कंडीशनल फॉर्मेटिंग अपडेट होता रहेगा। तो ये था पहला कॉन्सेप्ट कि जो भी लो वैल्यू है वो रेड में है और जो हाईएस्ट वैल्यू है वो ग्रीन में है। अब इसका अपोजिट अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हम सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। उसके लिए हम दूसरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, फिर से हम कलर स्केल का यूज करेंगे। इस बार हम ये यूज करेंगे सेकेंड वाला। अब आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट है, पहले के अपोजिट है। यहाँ पर जो वैल्यू लोएस्ट है वो ग्रीन में है और जो वैल्यू हाईएस्ट है वो रेड में है। तो इन दो कलर स्केल का हम यूज इस तरीके से कर सकते हैं। कहीं हमें अगर लो वैल्यू को ग्रीन में दिखाना है तो सेकंड वाले का यूज कर सकते हैं, और कहीं लो वैल्यू को अगर हमें रेड में दिखाना है तो पहले वाले का यूज हम कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, डेटा बार एंड कलर स्केल। अब चलिए चलते हैं आइकॉन के साइड। उसके लिए हम सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर हमें मिलेगा आइकॉन सेट्स। अब आइकॉन सेट्स यहाँ पर बहुत तरीके को आपको मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे एरो के बेस में, यहाँ पर शेप आपको मिल जाएगा, ट्रैफिक रूल का शेप। इधर आप देखेंगे मोबाइल नेटवर्क का मिल जाएगा। तो कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर एरो वाला यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो भी बॉटम वैल्यू है वहाँ पर डाउन एरो आ गया है, जो मिडिल वैल्यू है वहाँ पर साइड एरो जा रहा है येलो कलर में, और जो टॉप वैल्यू है वहाँ पर ग्रीन एरो है अप के पोजीशन में। तो इस तरीके से हम आइकॉन का यूज कर सकते हैं। अगर हमें दूसरा यूज करना है तो इसको हम यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले इसको हमें क्लियर करना होगा, सेलेक्टेड वाले को। अब यहाँ से जाके आइकॉन में हम आएंगे। यहाँ से इस बार हम मान लीजिए इस कलर का ले रहे हैं, तो आप ये देखेंगे ये आइकॉन चेंज हो गया है। तो ये था आज का हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पार्ट 2, जिसमें हमने सीखा डेटा बार का यूज कैसे करेंगे, कलर स्केल का यूज कैसे करेंगे एंड आइकॉन सेट्स का यूज कैसे करेंगे।
तो दोस्तों अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे आपको और आने वाली कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।